Bismillahirrahmanirrahim. Student, today is the 42 lecture of mechanics, rotational inertia of solid bodies. आज हमने ये डिस्कस करना है। अगर हम देखें कि बॉडी जो है वो बहुत सारे डिस्क्रीट पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स. वी कैन कैलकुलेट इट्स रोटेशनल इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस फ्रॉम द रिलेशन. रोटेशनल इनर्शिया की जो रिलेशन है ये आप पढ़ चुके हैं. आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई स्क्वेयर डेल्टा एम आई, ठीक है. ये इसकी इक्वेशन है. अब देखें रोटेशन इनर्शिया जो है बहुत सारे सॉलिड जो बॉडीज़ हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमारे पास अलजेब्रिक सम है, अब हम इसको कैलकुलेशन जो है इसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये समेशन है ना. तो क्योंकि हम पहले उसको स्मॉल पैचेस में जिस तरह से डिवाइड करते हैं और फिर हम उसकी पूरी की जो है समेशन ले लेते हैं. इसी तरह से हमने सॉलिड बॉडी जो है उसका रोटेशनल इनर्शिया देखने के लिए मैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि मैस कंसंट्रेशन डिफरेंट है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होता है, ठीक है. तो मैस कंसंट्रेशन के हिसाब से उसका आर स्क्वायर उसकी वैल्यू होगी और फिर हम उसका एक एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे m1 m2 m3 अप टिल mn करके इसी तरह r1 r स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 rn स्क्वायर करके फिर हम उसकी समेशन लेते हैं. अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसकी इंटीग्रेट कर लेंगे. समेशन मीन्स इंटीग्रेशन, ठीक है. हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके केस में जो है ये लेते हैं रोटेशनल इनर्शिया. अगर जो है बहुत सारे जो पीसीज हैं वो कॉन्टीन्यूस उनका मैस डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, और बॉडी बहुत लार्ज हो तो हम इस रिलेशन को जो है हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो लिमिट क्या अप्लाई करेंगे कि वो डेल्टा एम जो है स्मॉल मैस वो इतना ज़ीरो है कि आलमोस्ट वो इतना स्मॉल है कि आलमोस्ट 10 to 0. लिमिट डेल्टा एम आई आलमोस्ट 10 to 0 सिग्मा आर आई स्क्वेयर डेल्टा एम आई. और इसको हम रिप्लेस कर देंगे फिर इसको इंटीग्रेशन से. इस तरह से हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे. आर स्क्वेयर डेल्टा की जगह हम डी एम लिख देंगे, ठीक है. डेल्टा मीन चेंज, सेम इज़ द केस विद डी एम. दिस इंटेग्रल कैन बी एवेल्यूएटेड बाय एक्सप्लॉइटिंग डिफरेंट मैस डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसको डिफरेंट मैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं. रो के लिए कर सकते हैं, सिग्मा के लिए कर सकते हैं, म्यू के लिए कर सकते हैं. रो क्या है, वॉल्यूम मैस डेंसिटी है. सिग्मा क्या है, सरफेस मैस डेंसिटी है. और म्यू क्या है, लीनियर मैस डेंसिटी. रो के लिए क्या आएगा, लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू 0, वॉल्यूम इन्वॉल्व है ना, वॉल्यूम मैस डेंसिटी है तो डेल्टा एम ओवर डेल्टा वी, सो डी एम ओवर डी वी की फॉर्म में आ जाएगी ये वैल्यू लिमिट जो है. और लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0, क्योंकि सरफेस है इसलिए एस आएगा. सिग्मा सरफेस मैस डेंसिटी, तो डेल्टा एम ओवर डेल्टा एस डी एम ओवर डी एस की फॉर्म में आ जाएगा. म्यू जो है लीनियर मैस डेंसिटी है. लिमिट डेल्टा एस डेल्टा एल टेंस टू 0 डेल्टा एम ओवर डेल्टा एल इज इक्वल्स टू डी एम ओवर डी एल. दीज इक्वेशंस आर बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम आगे जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है. हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ रोटेशनल इनर्शिया. अब हमने रोटेशनल इनर्शिया की जो कैलकुलेशन करनी है, देखें रोटेशनल इनर्शिया सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए और हॉलो सिलेंडर के लिए अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है. और ये जो है और रोटेशनल इनर्शिया सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों को हम फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं, एक हमने सिलेंडर लिया है, ठीक है. ये सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है, ठीक. इसको हम एनुलर सिलेंडर कहेंगे जिसका इनर से वो हमने उसका इनर पोर्शन रिमूव कर दिया है, ठीक है. लेंथ उसकी क्या है, एल है, ठीक है. और इनर रेडियस जो है वो R1 है. ये इसका इतना इनर पोर्शन जो है ना सिलेंडर, क्योंकि पूरा तो सॉलिड था लेकिन इनर पोर्शन थोड़ा सा हमने ये अंदर से रिमूव कर दिया है. ये आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा, ठीक है. ये R1 अंदर का रेडियस है और ये R2 जो है ये हमारा पास आउटर रेडियस है, ठीक है. अब हमने जैसे हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करते थे गॉसिस लॉ में, आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में देखा होगा फसी की, कि आपने गॉसियन सरफेस अज्यूम की और वो पास हो रही है उस पॉइंट से जहाँ हमने फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सेम इज़ द केस हेयर. हम क्या अज्यूम करते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेल
जो है वो अज्यूम करती हैं। ये डार्क जो आपको नज़र आ रही हैं ये सर्कल, ये सिलेंडर, ये क्या है, हमने एक सिलेंड्रिकल शेल की फॉर्म में अज्यूम किया है सिलेंडर, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। और थिकनेस, ये आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं ऐसे स्लांट लाइंस, ये क्या है, ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। और ये क्या है, डी आर है, ये डी आर की फॉर्म में इसकी थिकनेस है और रेडियस आर है। और हमारे पास जो एरिया है इसका डी एस 2πr/L, ठीक है, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा सिलेंड्रिकल शेल का। अब वॉल्यूम जो है उसका सिलेंड्रिकल शेल का वो क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो dv 2πr/L dr, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। मैस जो है सिलेंड्रिकल शेल का dm, ये 2πr/L dr रो, क्योंकि मैस अभी हमने पढ़ा है कि किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास मैस क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये dv और रो जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास dm आ जाएगा, ठीक है। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द शेल, हमारे पास di की फॉर्म क्या है, फार्मूला r² dm, यही फार्मूला है, ठीक है। तो ये केस आई r² m होता है ना, तो di क्या हो जाएगा, r² dm 2πr³ की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से r से हमारे पास जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे r के साथ, स्क्वेयर है तो ये हमारे पास r³ 2πr³ 2 रो πr³ L dr, ठीक है। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द एनुलर सिलेंडर, हमारे पास क्या आएगा, अब हम इसको इंटीग्रेशन बोथ द साइड करेंगे तो d इंटीग्रेशन से कैंसिल, i इज इक्वल्स टू इंटेग्रल r² dm r1 to r2, लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि इनर और आउटर रेडियस हमारे पास क्या है, r1 और r2, 2πL r³ की फॉर्म में ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो 2π रो L जो है, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको आउटसाइड ले लेंगे और dr के रिस्पेक्ट हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो r³ जो है इनसाइड होगा। और जब आप आफ्टर इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू क्या आएगी, r4/4 r1 to r2, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा 1/2 पाई, क्योंकि 4 और 2 ये आपस में कैंसिल, तो 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, पाई रो L r2 रेस्ट पावर 4 माइनस r1 रेस्ट पावर 4। तो इसको आफ्टर सिंप्लीफाइंग हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a² जो है यहाँ पे r² जो 4 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a² माइनस b² जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b इंटू a-b, ठीक है। तो a+b क्या होगा, स्क्वेयर की फॉर्म में आ जाएगा, ये 4 जो है वो हाफ हो जाएगा ना, ठीक है। तो r2² माइनस r1² इंटू r2² प्लस r1², ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। और ये जो है वैल्यू हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगी हमारे पास। ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये जो टर्म है, ये i की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ m, इस वाली टर्म को हमने क्या कर दिया, कैपिटल M के इक्वल लिख दिया, ठीक है। ये जो है 1/2 ये पाई r2² माइनस r1² L इंटू रो, इसको हमने कैपिटल L लिख दिया, दैट इज़ द मैस ऑफ सिलेंडर। तो ये कैपिटल M आ जाएगा, बाकी सारी टर्म वैसे ही आ जाएगी। अब हमने सॉलिड सिलेंडर के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो r1 को 0 करेंगे, ठीक है, इनर रेडियस, और r2 जो है वो कैपिटल R होगा। r1 यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये फार्मूला सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा 1/2m, ये वाला फार्मूला, इंटू r², ये आ जाएगा हमारे पास सॉलिड सिलेंडर के लिए फार्मूला, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको सॉलिड सिलेंडर के लिए कैलकुलेशन करनी आए तो आपने यहाँ तक कैलकुलेशन करनी है, और अगर आपको हॉलो सिलेंडर के लिए करनी आए तो आपने पूरी सारी स्टार्टिंग से कैलकुलेट करने के बाद यहाँ तक कैलकुलेशन करनी है, i = m इंटू कैपिटल R², ठीक है। यहाँ पे अगर हम r को r1 और r2 को इक्वल कर देते हैं और इसको कैपिटल R के इक्वल करते हैं तो ये हमारे पास हॉलो सिलेंडर के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्या कंक्लूजन है, इसकी कंक्लूजन ये है, इट फॉलोज दैट रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड
ऑफ सिलेंडर अबाउट द इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ, इसमें लेंथ इन्वॉल्व नहीं है, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ. मोरओवर रोटेशनल इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ सॉलिड सिलेंडर. देखिए हॉलो का ग्रेटर है एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड उससे हाफ है. ठीक है. वी आल्सो कंक्लूड दैट रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए रेगुलर बॉडी डिपेंड ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल शेप. ठीक है, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है. ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं.